दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग क्रॉन का यहाँ पे पहला सेट, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अकबर द्वारा बनाई गई यहाँ पे श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। श्रेष्ठतम इमारत दोस्तों याद रखना, अकबर के द्वारा जो बनाया गया ये कहाँ पे, तो याद रखना ये फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी पूछे कहाँ पे है, तो याद रखना ये यूपी में है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नील दर्पण, क्या पे नील दर्पण एक नाटक है, इसका कह रहा है कि लेखन किसने किया है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, दीन बंधु मित्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बिहार एसएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात कह रहा है कि गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ पे किया था, याद रखना इसका राइट आंसर पश्चिमी चंपारण, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखना, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट के आए थे, याद रखना ये 9 जनवरी, कब 9 जनवरी 1915 को आए थे। और ध्यान रखना जिस दिन ये लौट कर आए थे यानी कि 9 जनवरी को, इसी दिन दोस्तों बनाया जाता है क्या, याद रखना भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करके किसने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के दोस्तों याद रखना ये जो आपका है राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना इसका रीजन क्या था स्थापना करने का, याद रखना जब दोस्तों जब गांधी जी से मतभेद हो गया था 1939 में, जिस समय दोस्तों ध्यान रखना 1939 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष था ये सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। ध्यान रखना उसी समय गांधी जी से इसका अनबन हो गया था, जिसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों ध्यान रखना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना 1939 में ही इन्होंने जो है एक पार्टी का स्थापना किया था, जिसका नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि उस देव स्थान का नाम बताए जिसमें कह रहे कि मुख्य देवता और यहाँ पे दोस्तों 3 अन्य से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर जगन्नाथ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट, क्या यहाँ पे एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि किस कंपनी को भारत का दोस्तों यहाँ पे पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा आपका एस्टोरिया आपका जो है एरोस्पेस लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि ऑनलाइन जुए का दोस्तों यहाँ पे निषेध और ऑनलाइन गेम का दोस्तों यहाँ पे नियमन अध्यादेश दोस्तों जो है 2022 का है कि किस राज्य में लागू हुआ है। तो याद रखना इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि स्टेड फास्ट, यहाँ पे स्टेड फास्ट नून का संबंध किससे है। स्टेड फास्ट नून का संबंध दोस्तों याद रखना ये किससे है, याद रखना परमाणु युद्ध अभ्यास से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि हाल ही में खबरों में रहा आपका जो है डोनी, क्या पे डोनी पोलो एयरपोर्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डोनी पोलो एयरपोर्ट दोस्तों जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है भारत में, याद रखना इसका राइट आंसर 30 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस देश ने यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पे पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कौन सा देश, याद रखना इसका राइट आंसर अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि बीबी लाल, क्या यहाँ पे बीबी लाल जिसका यहाँ पे हाल ही में निधन हो गया है, कह रहे कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, यानी कि किस क्षेत्र से इसका संबंध था। तो याद रखना ये आपका जो है पूरा तत्व से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का यहाँ पे लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस बैंक का दोस्तों यहाँ पे जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है, सहकारी बैंक है वो। याद रखना इसका राइट आंसर लक्ष्मी सहकारी बैंक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। और ध्यान रखना आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो याद रखना इसका राइट आंसर 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना मुंबई में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है। कौन सा पार्क, याद रखना सफारी
पार्क यहाँ पे है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना ये जो आपका सेट है बिहार एसएससी का, दोस्तों ध्यान रखना क्रॉन पब्लिकेशन का सेट है, ठीक है। क्रॉन पब्लिकेशन यहाँ पे हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे पहला सेट इसका देख रहे हैं, ठीक है। ये भी सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग अब जो है 4 सेट का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। 4 सेट कौन कौन है याद रखना, खान सर का सेट और दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु का और प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये सभी का दोस्तों रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट उसका बना दी है, तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कीजिए। और उसमें ध्यान रखना किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इसी बार इस वैकेंसी में नौकरी लेने का, ठीक है। ये वैकेंसी अब कब आएगा कोई पता नहीं, ठीक है, ध्यान रखना जी को। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके किसी वस्तु पर इको मार्क, क्या यहाँ पे इको मार्क चिन्ह का क्या दर्शाता है। इको मार्क चिन्ह जो दोस्तों है ये क्या दर्शाता है किसी वस्तु पे। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन दर्शाता है, अनुकूल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम यहाँ पे कह रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका राइट आंसर आपका 1969 में हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम यानी कि पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का यहाँ पे करके आकलन हेतु किस सूचकांक का यहाँ पे जो है आधार माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गरीबी का जो आपका है कृषकों के यहाँ पे कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके मालवा का पठार जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि महान जैन विद्वान आपका हेमचंद्र कह रहा है कि किसकी सभा में थे। महान दोस्तों यहाँ पे जो विद्वान है एक जैन का हेमचंद्र कह रहा है कि किसकी सभा में थे, शामिल थे। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जय सिंह सिद्धराज। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर कह रहा है कि नकारात्मक रही थी, यानी कि ऋणात्मक रही थी या घटी थी। याद रखना इसका राइट आंसर 1911 से 1921 के बीच दोस्तों ध्यान रखना जो जनसंख्या भारत की घटी थी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जिंक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। जिंक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कालपोंग, क्या यहाँ पे कालपोंग जल विद्युत परियोजना कह रहा है कि कहाँ स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना दोस्तों याद रखना ये कहाँ है। तो याद रखना इसका राइट आंसर अंडमान निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा की सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति के सीटें किस राज्य में आरक्षित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसका राइट आंसर सबसे ज्यादा दोस्तों एसटी के जो सीटें है लोकसभा की ये आपका है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कह रहा है कि राजस्थान के किस गांव से शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, यहाँ पे गांव पूछ रहा है तो गांव दोस्तों याद रखना ये बगदारी गांव था। याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ रहा किस जिले से शुरू हुआ था तो जिला दोस्तों याद रखना ये नागौर जिला से शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, गाँव में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन कह रहा है कि आयोग का कब हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन भारत में कब हुआ। याद रखना इसका राइट आंसर 12 अक्टूबर 1993 में। डेट इसमें याद रखना पड़ेगा 12 अक्टूबर 1993 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या कह रहा है कि उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। किस वायसराय की हत्या दोस्तों जो है उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। याद रखना इसका राइट आंसर लॉर्ड मेयो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है। तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका अरेबिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि झूम खेती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, झूम खेती अत्यधिक कहाँ होती है। ऑप्शन में बताना है। तो झूम खेती दोस्तों याद रखना सबसे ज्यादा आपका नागालैंड में हो जाएगा, पहाड़ी इलाका में ये होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सही मिलान करें, कि यहाँ पे सही आपको मिलान करना है। एक साइड आपका हवा का नाम दिया है और एक साइड आपको जगह दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सही इसका मिलान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए
क्या है, बेगुओ। बेगुओ दोस्तों आपका जो है कहाँ का है, तो याद रखना ये फिलीपींस का हो जाएगा, ठीक है। हरिकेन दोस्तों जो आपका कहाँ का हो जाएगा, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। टाइफून ये कहाँ का हो जाएगा, तो याद रखना चीन का। और बिली बिली दोस्तों आपका जो है ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। और इसको सभी क्वेश्चन को यहाँ पे याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि बरमुडा त्रिकोण कहाँ स्थित है। बरमुडा त्रिकोण दोस्तों जो है ये कहाँ स्थित है, किस महासागर में। याद रखना इसका राइट आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके BIS। BIS का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का कह रहा है कि मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना ये आपका बासेल में, कहाँ पे, बासेल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किन्हें कह रहा है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन में बताना है कि किसको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है। भारत का एक सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है ऑप्शन में। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, आचार्य। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है यहाँ पे कह रहा है कि अभी तक कितने ओलंपिक खेल को रद्द किया जा चुका है। अभी तक कितने दोस्तों ओलंपिक खेल को दोस्तों जो है रद्द किया जा चुका है। तो याद रखना इसका राइट आंसर 3 बार दोस्तों जो है रद्द किया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई। भारत में नई जनसंख्या नीति यहाँ पे कह रहा है कि कब अपनाई गई थी। तो याद रखेंगे 2000 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अभी हाल ही में आए आपका जो है किताब आज़ादी, फ्रीडम, आपका जो है फेजिज्म, उसके बाद क्या है फिक्शन की किसकी रचना है। ये दोस्तों जो है पुस्तक किसकी रचना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अरुंधति राय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा करके चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर याद रखना ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा, ठीक है। तुर्की और रसिया के बारे में, सॉरी सीरिया के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण यहाँ पे कह रहे कि प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है, तो याद रखना ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को यहाँ पे कह रहे कि स्वीकृति संख्या कितनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के यहाँ पे स्वीकृत संख्या कितनी है। याद रखना इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये 34। कितना है, टोटल 34 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इनोवेशन सर्वे यानी किसी को बोलते हैं NMIS कह रहे कि 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा रहा। सबसे इनोवेटिव राज्य दोस्तों रहा आपका ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे कह रहे कि किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप दोस्तों यहाँ पे पेश किया गया है। किस राज्य में, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि किस देश के यहाँ पे 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुआ है। अरब लीग में दोस्तों जो है वापसी हुआ है किस देश का, 11 साल के बाद। तो याद रखेंगे आपका जो है सीरिया का हुआ है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली हम लोग दोस्तों ध्यान रखना 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं, 4 बजे इवनिंग में। अब तक दोस्तों ध्यान रखना 4 प्रकाशन का हम लोग पूरा सेट का रिवीजन कर चुके हैं। ये जो आपका प्रकाशन है ध्यान रखना ये क्रॉन का है, ठीक है, ध्यान रखें। क्रॉन में आज हम लोग पहला सेट यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि आकाशवाणी किस संस्था का एक अस्थाई नाम है। आकाशवाणी किस संस्था का एक अस्थाई नाम है होगा यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, याद रखना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका स्ले सावलो हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि WTC क्या पे WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ट्रेविस हेड हो जाएगा। ये WTC में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज है।
WTC क्या है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम दोस्तों बदलकर क्या कर दिया गया है? याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका PM मेमोरियल दोस्तों आपका जो है संग्रहालय, ये पुस्तकालय और यहाँ पे सोसाइटी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है फुटबॉल का। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा, आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? भारत का सॉलिसिटर जनरल अभी वर्तमान में कौन है पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ये डी हो जाएगा, तुषार मेहता। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकित हुआ है? नामांकित हुआ है कौन? और एस जयशंकर। याद रखना इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप साइंस देखेंगे, क्या पूछ रहा है साइंस में? यहाँ पे कह रहा है कि पारसेक मात्रक है। पारसेक दोस्तों जो मात्रक है ये किसका है? याद रखना ये दूरी का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा। दूरी का दोस्तों ध्यान रखना, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ी इकाई है ये पारसेक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहा है कि जब प्रकाश कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहेगा? कौन एक दोस्तों यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा? याद रखना ये आवृत्ति इसका क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना प्रकाश का अधिकतम चाल जो होता है ये निर्वात में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्या यहाँ पे? प्रेशर कुकर में दोस्तों जो है खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना अधिक दाब पर क्या होता है? पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन ऐसे क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि नव आविष्कृत आपका जो है उच्च ताप अतिचालक है, ये किसके लिए? याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका सिरेमिक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र यहाँ पे कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तारापुर संयंत्र, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि उष्मीय आयनन दोस्तों यहाँ पे सिद्धांत कह रहे कि एक महत्वपूर्ण देन है, किसका? उष्मीय आयनन सिद्धांत का कह रहे कि एक यहाँ पे महत्वपूर्ण देन है, ये किसकी है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका MN साहा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे सूची दी है, आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मिलान करेंगे तो यहाँ पे देखिए 57 का क्या होगा? यहाँ पे आपका जो है उष्मा से विद्युत, क्या है यहाँ पे? उष्मा से विद्युत। तो उष्मा से विद्युत आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा सौर सेल, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? यहाँ पे विद्युत से यहाँ पे ध्वनि है, विद्युत से ध्वनि है, तो विद्युत से ध्वनि आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? द्रव्यमान से उष्मा, तो द्रव्यमान से उष्मा जो है आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है? रासायनिक से यहाँ पे उष्मा एवं प्रकाश, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर ईंधन दहन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ से 57 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे? करके ग्रह की यहाँ पे गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ग्रह के गति का नियम का दोस्तों यहाँ पे प्रतिपादन जो है ये किसने किया है? याद रखना ये केपलर ने किया है। किसने? केपलर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? करके रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी दोस्तों जो मापी जाती है ये किसके द्वारा? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये आपका गाइडर आपका जो है गाइगर काउंटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना दोस्तों ध्यान रखना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सूची दिया है, एक साइड आपको धातु दिया है और एक साइड उसके गुणधर्म दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम दोस्तों सभी को पता है क्या है? सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे दोस्तों चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। पारा, पारा आपका क्या है? तो पारा दोस्तों याद रखना ये कमरे के ताप पे द्रव होता है, ठीक है, यानी कि बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? चांदी, चांदी सभी को पता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी का 1 हो जाएगा। और शीशा, शीशा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? विस्मा का यहाँ पे कुचालक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि जल के यहाँ पे पीएच मान कितना होता है? जल का लिए यहाँ पे पीएच मान पूछा था। जल सभी को पता है यहाँ पे कितना होता है? याद रखना इसका राइट आंसर लगभग 7, यानी कि 7 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो दोस्तों अम्लीय होता है, ठीक है।
क्योंकि इसका लवण दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसका लवण याद रखना जल अपघटन होता है लवण का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके अपघटन से प्राप्त होता है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही दोस्तों यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से किसके अपघटन से ये प्राप्त किया जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर मेथेन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से यहाँ पे पैदा होती है। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे जो है इवनिंग में सेट लगाते हैं, ठीक है। अब तक दोस्तों ध्यान रखना खान सर के हम लोग पूरे बुक का रिवीजन कर चुके हैं, बिहार एसएससी का और ज्ञान बिंदु का भी दोस्तों पूरा सेट का रिवीजन कर चुके हैं। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों ध्यान रखना वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सभी का दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना कोशिश कीजिए कि इसी बार इस वैकेंसी में नौकरी लग जाए। ध्यान रखना ये वैकेंसी अब कब आएगा किसी को पता नहीं है, ये वैकेंसी ऐसे भी बहुत दिनों के बाद आता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें दोस्तों ध्यान रखना अच्छा ही मौका है आपको कि इंटर स्तर पे आपको अच्छा पोस्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके बीटी कल्चर, क्या पे बीटी कल्चर के द्वारा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। बीटी कल्चर सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए आपका डी हो जाएगा अंगूर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है यहाँ पे, करके निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, कौन सा एक उदाहरण जो आपका स्तनपायी का उदाहरण है। याद रखना व्हेल, व्हेल दोस्तों क्या है आपका एक स्तनपायी है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि लौंग है, क्या यहाँ पे लौंग है, लौंग दोस्तों जो है आपका क्या है तो बंद कलियां है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल यहाँ पे एक नहीं है। याद रखना ये आपका ए हो जाएगा सेब। और तो ध्यान रखना यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक असत्य फल है, तो याद रखना सेब एक असत्य फल है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन दोस्तों याद रखना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अधोलिखित, क्या यहाँ पे अधोलिखित में से कह रहे कि कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, कौन यहाँ पे अधोलिखित में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे सूची दिया है आपको, फिर से यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। एक साइड आपको क्या दिया है, रोग दिया है और एक साइड आपका क्या दिया है, कारण दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे 72 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए आपका यहाँ से जो है रतौंधी, रतौंधी दोस्तों जो है आपका किससे होता है, याद रखना विटामिन ए से होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है रिकेटस, रिकेटस दोस्तों आपका किससे होता है, याद रखना आपका जो है रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। एस्कर्बी, एस्कर्बी दोस्तों आपका विटामिन सी से होता है और बेरी बेरी विटामिन बी से होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा 72 का, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की यहाँ पे सुई लगाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसका राइट आंसर याद रखना ऑक्सीटोसिन की दोस्तों यहाँ पे सुई लगाई जाती है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एथलीट फूड, क्या यहाँ पे एथलीट फूड यहाँ पे बीमारी होती है। एथलीट फूड दोस्तों याद रखना ये किससे होता है, याद रखना ये फफूंद से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित एक नहीं है, कौन यहाँ पे एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे लैक्टोज दोस्तों यहाँ पे दूध खट्टा होता है, ये आपका क्या गलत है, ठीक है, लैक्टोज होगा। यहाँ पे देखिए क्या आपका दूसरा यहाँ पे क्या है, कार्बोलिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका सोडा वाटर, ये आपका क्या है सही है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्टी ये भी सही है, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर का रस ये भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो हम लोग बिहार एसएससी में क्रॉन का दोस्तों यहाँ पे क्रॉन पब्लिकेशन का जो सीट लगा रहे थे उसमें आपका सीट नंबर 1 था, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस सेशन को लाइक करना, एक कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।